सिंध के शहरों उमरकोट, थरपारकर और टंडो मोहम्मद खान में मानसून के 10वें स्पेल में बारिशों का आगाज़ हो गया है। महकमा मौसमियात ने 11 सितंबर तक मीरपुर खास, सांगड़, ठट्ठा, बदीन, जामशोर और हैदराबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई की है। कराची में आज शाम से जुमेरात तक वक्फे वक्फे से तेज़ बारिश का इम्कान है। बारिशों के बायस अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी जाहिर किया गया है। NDMA ने जनूबी पंजाब के शहरों बहावलपुर, बहावलनगर, राजनपुर, खानपुर, मुजफ्फरगढ़, डेरा गाजी खान, रहीम यार खान और सादकाबाद में शदीद बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। महकमा मौसमियात ने खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के चंद मकामात पर भी गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई की है। पंजाब के बाद सैलाबी रेले सिंध पहुंचना शुरू हो गए हैं। गुड्डू बैराज पर पानी के बहाव में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और दरमियाने दर्जे का सैलाब है। पानी का बहाव 3900 क्यूसिक तक पहुंच चुका है। सक्कर और कोटरी पर निचले दर्जे के सैलाब हैं। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक दरियाए चनाब में हेड त्रेमू पर पानी का बहाव बढ़कर 5,26,000 क्यूसिक हो गया है, जबकि हेड पंजन और हेड इस्लाम पर भी बुलंद और दरमियाने दर्जे के सैलाब हैं। दरियाए रावी में हेड बलोकी पर पानी का बहाव 5,20,000 क्यूसिक तक पहुंच चुका है। रवां साल का दूसरा मुकम्मल चांद गिरन आज रात होगा, जो पाकिस्तान में भी देखा जा सकेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक चांद की रोशनी रात 8:28 पर मदम होना शुरू होगी। मुकम्मल गिरन 10:31 पर शुरू होगा और रात 11:12 पर अपने अरूज पर होगा और 8 सितंबर की रात 1:55 पर मुकम्मल इख्तिताम को पहुंचेगा। गुजरात में 5 रोज़ क़िबल होने वाली बारिश के बाद भी शहर की सड़कों, मोहल्लों और गलियों में पानी जमा है। कमिश्नर गुजरांवाला के मुताबिक 6 ज़िला की मशीनरी और अमला निकासी आब के लिए काम कर रहा है, जबकि डिस्पोजल स्टेशन मुकम्मल फ़ाल हैं। करीबी दिनों में मुकम्मल निकासी मुमकिन बनाई जाएगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ की हिदायत पर मुतासरा इलाकों में मच्छर मार स्प्रे, जरासीम कश अद्वियात और डेंगू से बचाव के लिए स्प्रे किए जा रहे हैं। उन्होंने हिदायत दी है कि डेंगू से बचाव की मुहिम को मुसलसल जारी रखा जाए। गुड्डू बैराज पर बड़े सैलाबी रेले की आमद का इम्कान है, जिसके बायस सिंध के कच्चे इलाकों में खतरे की घंटी बज गई है। दरिया बेल्ट में रिहाइश पजीर अफराद को इलाके खाली करने की हिदायत जारी कर दी गई है। हुकूमत सिंध के मुताबिक तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं और हिफाजती बंदों की कमज़ोर जगहों पर मुरम्मत जारी है। अमरीका ने सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद फराम की है। इमदादी सामान में कैंप, डिवाटरिंग पम्प्स और जनरेटर्स शामिल हैं। इस्लामाबाद में अमरीकी नुमाइंदों ने यह सामान पाकिस्तानी फ़ौज के हवाले किया, जो कि फ़ौज के फ्लड रिलीफ कैंप्स के ज़रिए तकसीम किया जाएगा। ISPR ने अमरीकी हुकूमत और अवाम का शुक्रिया अदा किया है। पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक फ़ौज की जानिब से वसी पैमाने पर रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी है। गुजरांवाला और सियालकोट में हज़ारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। इमदादी कैंप्स में राशन, कपड़े और अद्वियात फराम की जा रही हैं। सऊदी अरब के करीब सबमरीन केबल्स SMW4 और IMV में ख़राबी की वजह से पाकिस्तान में इंटरनेट बैंडविड्थ जुज़वी मुतासिर हुई है। तर्जुमान PTCL के मुताबिक मुतबादिल बैंडविड्थ के ज़रिए सर्विस की बेहतरी के इकदाम किए जा रहे हैं। कराची में मंगोपीर पुलिस स्टेशन के करीब कैश ले जाने वाली गाड़ी को लूट लिया गया। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि 5 नकाबपोश डाकुओं ने 32 करोड़ रुपए से भरा बैग और सिक्योरिटी गार्ड का असला छीन लिया और फरार हो गए। साहिवाल के नवाई इलाके नाईवाला बंगला में निजी गोदाम से 21,000 गंदम के थैले बरामद कर लिए गए। गोदाम को सील कर दिया गया और मालिक को गंदम ज़िलाई इंतज़ामिया को तहवील में देने का हुक्म दिया गया। 3 मुल्की T20 सीरीज़ के फाइनल में आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमें आमने सामने होंगी। सीरीज़ के पहले 2 मैचेस में दोनों टीमों ने एक मैच जीता। फाइनल मैच दुबई में होगा। 1965 की जंग में 7 सितंबर को होने वाले फ़िज़ाई मार्के की याद में यौम फ़िज़ाइया मनाया जा रहा है। MM आलम ने 1 मिनट से कम वक्त में 5 भारतीय तैयारे गिराकर तारीख रकम की। कराची में शहीद पायलट राशिद मिनास की कब्र पर फूल चढ़ाए गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में पाक फ़िज़ाइया को खराज तहसीन पेश किया। पाक बहरिया की असिस्टेंट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑपरेशंस कॉमोडोर राव अहमद इमरान ने इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान अब दुनिया के किसी मुल्क पर दिफाई निज़ाम के लिए निसार नहीं करता। पाकिस्तान में तैयार किए गए मिसाइल ज़मीन, फ़िज़ा और समंदर में अहदाफ को निशाना बनाने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। फ़लस्तीनी इलाके गज़ा में इसराइली हमलों के बायस हर घंटे में एक बच्चा ज़िंदगी की बाजी हार रहा है। तंजीम सेव दी चिल्ड्रन ने कहा कि 2 साल में 20,000 बच्चे शहीद हो चुके हैं। इसराइली मुजालिम के ख़िलाफ़ लंदन में हज़ारों अफराद ने रैली निकाली। इसराइल पर असले की फ़रोख्त बंद करने और जंग बंदी का मुतालबा किया गया।
भारतीय रियासत महाराष्ट्र में 5 सितंबर को लश्कर जहादी नामी जाली तंजीम की जानिब से मुंबई में 34 गाड़ियों में धमाकों की धमकी मौसूल हुई। तहकीकात से इंकशाफ हुआ कि धमकी ज़ाती झगड़े का नतीजा थी, जिसका मकसद एक शख्स को फंसाना था। खातून पुलिस अफसर शहर बानो नकवी को एशिया 21 नेक्स्ट जनरेशन फेलोशिप के लिए मुंतखब कर लिया गया है। वो पाकिस्तानी तारीख की पहली खातून पुलिस ऑफिसर हैं जिन्हें यह एजाज़ हासिल हुआ। सुमित रवां साल दिसंबर फिलिपाइन में होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अक्टूबर-नवंबर में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज़ के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है, जिसमें 2 टेस्ट, 3 T20 और 3 वनडे शामिल होंगे। फैसलाबाद का इकबाल स्टेडियम 17 साल बाद इंटरनेशनल मैच की मेज़बानी करेगा।